नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में हम आज बात करेंगे कि कैसे समाज का एक तबका नमाज पढ़ने वालों का विरोध कर रहा है, तो वहीं एक तबका ऐसा भी है जिसने अपने घर और अपने प्रार्थना स्थलों के दरवाजे इन नमाजियों के लिए खोल दिए हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम की। पिछले 2 दशकों में गुरुग्राम में बड़ी संख्या में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज बन रहे हैं और इन्हें बनाने में लाखों लोग भी लगे हैं। इनमें कामगारों और कारीगरों की एक बड़ी संख्या है। इन मेहनतकश लोगों में मेवात से आने वाले मुसलमानों की भी बड़ी संख्या मौजूद है। गुरुग्राम में हर शुक्रवार को खुले में होने वाली नमाज को लेकर काफी लोग विरोध जता चुके हैं। ऐसे में अब कुछ हिंदू सामने आए हैं जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं, कहा कि यहाँ आकर नमाज पढ़िए। तो कुछ सिख ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि गुरुद्वारे में आकर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। गुरुग्राम गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रमुख शेरदिल सिद्धू ने मुफ्ती सलीम को गुरुग्राम सदर बाजार का गुरुद्वारा दिखाया। उन्होंने कहा कि इस बार जुम्मे पे अगर खुले में नमाज पढ़ने का कुछ हिंदू संगठन विरोध करते हैं तो मुसलमान भाई गुरुद्वारे में आकर नमाज पढ़ सकते हैं। गुड़गांव की कुल आबादी 15 लाख है, इसमें करीब 3 लाख मुसलमान हैं। गुड़गांव में कुल 13 छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, यानी करीब 23,000 मुसलमानों के लिए एक मस्जिद। हरियाणा वक्फ बोर्ड के मुताबिक 9 मस्जिदों पर अवैध कब्जा है। मस्जिद के लिए जमीन मिलना मुश्किल है। कई मस्जिदें मुकदमेबाजी में फंसी हुई हैं। पहले प्रशासन ने गुरुग्राम में 37 जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इनमें से 8 जगहों पर स्थानीय लोग और उनके संगठनों ने खुले में नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद प्रशासन ने इन 8 जगहों पर खुले में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुद्वारा सभा समिति का ये प्रस्ताव गुरुग्राम प्रशासन के इस फैसले के बाद ही आया। गुरुद्वारा सिंह सभा समिति के अंतर्गत 5 गुरुद्वारे आते हैं। एक गुरुद्वारा सदर बाजार सब्जी मंडी में, एक मेदांता के पास सेक्टर 39 में, एक सेक्टर 46 में, एक जैकबपुरा में और एक मॉडल टाउन में है। समिति का कहना है कि वो प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि मुसलमानों को गुरुद्वारे में नमाज अदा करने की इजाजत दे दी जाए। समिति के एक सदस्य हैरी सिंधु ने कहा है कि ये दुखद है कि मुसलमानों को खुले में नमाज अदा करने का विरोध किया जा रहा है। हमारे गुरुद्वारे के द्वार हमेशा और हर किसी के लिए खुले हैं। अगर मुसलमानों को प्रार्थना करने के लिए जगह ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो गुरुद्वारे में आए और प्रार्थना करें। शहर की सार्वजनिक जगहों पर खुले में नमाज पढ़ने के विरोध को देखते हुए एक स्थानीय हिंदू ने मुसलमानों को ओल्ड गुड़गांव की अपनी एक दुकान नमाज पढ़ने के लिए दे दी है। अक्षय राव पेशे से एक वाइल्ड लाइफ टूर ऑर्गेनाइजर हैं। उनकी ओल्ड गुड़गांव के मैकेनिक मार्केट में कई सारी दुकानें हैं। अक्षय का कहना है कि उनकी दुकानों के ज्यादातर किराएदार मुसलमान हैं और काफी वक्त से उन्हें नमाज पढ़ने में दिक्कत आ रही है। मुसलमानों की इस दिक्कत को देखते हुए उन्होंने अपनी ही एक खाली पड़ी दुकान नमाज अदा करने के लिए इन मुसलमानों को दे दी है। अक्षय की इस छोटी सी दुकान में करीब 15 से 20 मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। पिछले 12 नवंबर को कुछ राइट विंग संगठन ने सेक्टर 12A के नमाज स्थल पर ये कहते हुए कब्जा कर लिया कि वो यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट बनाएंगे। तो वहीं सरहौल में 80 से ज्यादा लोगों ने एक पार्क में कब्जा कर नमाज को बाधित किया। आपको बता दें कि एक वक्त था जब गुरुग्राम में 106 जगहों पर नमाज अदा करने की इजाजत थी, लेकिन साल 2018 में संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया और उसके बाद सिर्फ 37 जगहों पर ही नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। इसी संगठन ने एक बार फिर सरकार को मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की बात कही गई है। पिछले 3 महीने से ये संस्था सड़कों, पार्क और सार्वजनिक जगहों पर नमाज के दौरान ब्लॉकेज होने का हवाला देकर प्रोटेस्ट कर रहा है। पिछले महीने हिंदू राइट विंग संगठन बजरंग दल और वीएचपी नमाज के दौरान सेक्टर 12 के मैदान में पहुंच गए और वहां उन्होंने भजन लगा दिए, जिसमें भारत माता की जय और जय श्री राम जैसे नारे थे। तो देखा आपने, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो लोगों की इबादत में बाधा डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने खुद अपने प्रार्थना स्थल खोल दिए हैं लोगों की इबादत के लिए। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि हर धर्म ये सिखाता है कि सबका मालिक एक है, भगवान एक ही है, फिर हम दूसरे की प्रार्थना में दखल कैसे डाल सकते हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।